गोरा बादल वीरता और शौर्य की अद्भुत कहानी, जिन्होंने अपनी वीरता से खिलजी को उसकी औकात दिखाई थी। गोरा और बादल ऐसे ही दो शूरवीरों के नाम हैं जिनके पराक्रम से राजस्थान की मिट्टी बलिदानी है। गोरा और बादल दोनों चाचा भतीजे जालौर के चौहान वंश से संबंध रखते थे। मेवाड़ की धरती की गौरव गाथा गोरा और बादल जैसे वीरों के नाम के बिना अधूरी है। हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इन शूरवीरों का नाम तक ना सुना होगा, मगर मेवाड़ की माटी में आज भी इनके रक्त की लालिमा झलकती है। मुहूर्त नैणसी के प्रसिद्ध काव्य मारवाड़ रा परगनारी विगत में इन दोनों वीरों के बारे में पुख्ता जानकारी मिलती है। इस काव्य की माने तो रिश्ते में चाचा और भतीजा लगने वाले ये दो वीर जालौर के चौहान वंश से संबंध रखते थे, जो रानी पद्मिनी के विवाह के बाद चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के राज्य का हिस्सा बन गए थे। ये दोनों इतने पराक्रमी थे कि दुश्मन उनके नाम से ही कांपते थे। कहा जाता है कि एक तरफ जहां चाचा गोरा दुश्मनों के लिए काल के समान थे, वहीं दूसरी तरफ उनका भतीजा बादल दुश्मनों के संहार के आगे मृत्यु तक को शून्य समझता था। यही कारण था कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह ने उन्हें अपनी सेना की बागडोर दे रखी थी। राणा रतन सिंह को खिलजी की कैद से छुड़ाना, खिलजी की नज़र मेवाड़ की राज पर थी, लेकिन वह युद्ध में राजपूतों को नहीं हरा सका तो उसने कूटनीति चाल चली। मित्रता का बहाना बनाकर रावल रतन सिंह को मिलने के लिए बुलाया और धोखे से उनको बंदी बना लिया, और वहीं से संदेश भिजवाया कि रावल को तभी आज़ाद किया जाएगा जब रानी पद्मिनी उनके पास भेजी जाएगी। इस तरह के धोखे और संदेश के बाद राजपूत क्रोधित हो उठे, लेकिन रानी पद्मिनी ने धीरज व चतुराई से काम लेने का आग्रह किया। रानी ने गोरा बादल से मिलकर अलाउद्दीन को उसी तरह जवाब देने की रणनीति अपनाई जैसे अलाउद्दीन ने किया था। रणनीति के तहत खिलजी को संदेश भिजवाया गया कि रानी आने को तैयार है, पर उसकी दासियां भी साथ आएंगी। खिलजी सुनकर आनंदित हो गया। रानी पद्मिनी को पालकियां आईं और उनमें रानी की जगह वेश बदल कर गोरा बैठा था। दासियों की जगह पालकियों में चुने हुए वीर राजपूत थे। खिलजी के पास सूचना भिजवाई गई कि रानी पहले रावल रतन सिंह से मिलेगी। पालकी जिसमें गोरा बैठा था रावल रतन सिंह के तंबू में भेजी गई। अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण गोरा ने रतन सिंह की घोड़े पर बैठा तुरंत रवाना कर दिया और पालकियों में बैठे राजपूत खिलजी के सैनिकों पर टूट पड़े। राजपूतों के इस अचानक हमले से खिलजी की सेना हक्की बक्की रह गई। वे कुछ समझ पाती इससे पहले ही राजपूतों ने रतन सिंह को सुरक्षित अपने दुर्ग पहुंचा दिया। हर तरफ कोहराम मच गया था और गोरा और बादल काल की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े थे, और अंत में दोनों वीरों की भांति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गोरा और बादल जैसे वीरों के कारण ही आज हमारा इतिहास गर्व से अभिभूत है। ऐसे वीर जिनके बलिदान पर हमारा सीना चौड़ा हो जाए, उन्हें कोटि कोटि नमन। मेवाड़ के इतिहास में दोनों वीरों की वीरता स्वर अक्षरों में अंकित है। जय महाराणा प्रताप की।